हाथ जोड़ के विनती है, पुलिस वाले भी यहीं पर है, हम भी लोग यहाँ पर है। ये 2 महीने 3 महीने निकल जाएंगे कोविड के, 60-70 केसेस सभी यूथ कांग्रेस के लड़कों के ऊपर में हो गई, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल जो है, जो 10% जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं जो लूट मचा रहे हैं, उनके हॉस्पिटल भी सबके सामने बोल रहा हूँ जला दूंगा। ये चीज ध्यान में रखना। महानगर पालिका के जो आयुक्त होंगे, ये आयुक्त और पूरी की पूरी महानगर पालिका की साठगांठ जो है हर एक क्या बोलते हॉस्पिटल के साथ में यहाँ पर बनी हुई है। तो तुम्ही पुलिस वाले तुम्ही पण व्हिडिओ घ्या, या आम्ही काय बोलता ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन भी पूरी की पूरी तरह जो है पुलिस प्रशासन भी उसमें पूरा सहकार्य कर रहा है कि कहीं ना कहीं पर प्राइवेट के हॉस्पिटल बचे, डॉक्टर बचे पब्लिक के हाथों से मार खाने के लिए। लूट शुरू है हर जगह पर। जीता जागता उदाहरण जो है रेडियंस हॉस्पिटल है। युवा कांग्रेस के माध्यम से कोविड हेल्पलाइन जो है कोविड हेल्पलाइन जो शुरू की गई है, तो उसमें निरंतर जो है साथी जो है मेडिकल और मेयो में जो सरकारी रुग्णालय वहां पर भी अपनी पूरी सेवा दे रहे। लेकिन उसके बाद में हमारी एक ही सोच है कि कहीं पर भी माहौल बिगड़े नहीं, डॉक्टर और पब्लिक इनके बीच में कहीं ना कहीं पर समन्वय रखने का काम जो है यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं पिछले 20 से 22 दिनों से। लेकिन उसके बाद में भी जीता जागता उदाहरण अगर देखा जाए तो रेडियंस हॉस्पिटल का, ये रेडियंस हॉस्पिटल में इसके पहले कई कंप्लेंट आई। जब ये एक दीदी का फोन आया 6.5 लाख रुपए बिल निकाला कह के 3 दिन पहले, तो उसके बाद में भी और बिल निकाला तो निकाला, लेकिन बिल कैसे निकला, ऑडिटर कहाँ पर है? ऑडिटर यहाँ पर पूरे के पूरे ऑडिटर ये गायब है। घ्या ना भाऊ, तुम्ही पुलिस वाले तुम्ही पण व्हिडिओ घ्या, या आम्ही काय बोलता तो जीता जागता ये उदाहरण है। ऑडिटर यहाँ पर गायब है। महानगर पालिका के जो आयुक्त होंगे, ये आयुक्त और पूरी की पूरी महानगर पालिका की साठगांठ जो है हर एक क्या बोलते हॉस्पिटल के साथ में यहाँ पर बनी हुई है। आओ आकाश भाई, हर एक महानगर पालिका की ये हर हॉस्पिटल के साथ में ये साठगांठ ये बनी हुई है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता की ये लूट हो रही है। दिन भर यूथ कांग्रेस के साथी है, फिर वो मोइज हो, आकाश गुजर हो, नयन तरवटकर हो, हेमंत कातुरे हो, सागर चौहान हो, इरफान काजी हो, वसीम शेख हो, मुबशिर हो, ये सभी साथी है, कम से कम 65 से 70 साथी, ये निरंतर ये साथी जो है ये पब्लिक के लिए जो है यहाँ पर दौड़ भाग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन भी पूरी की पूरी तरह जो है पुलिस प्रशासन भी उसमें पूरा सहकार्य कर रहा है कि कहीं ना कहीं पर प्राइवेट के हॉस्पिटल बचे, डॉक्टर बचे पब्लिक के हाथों से मार खाने के लिए। मेरे अस्पताल में आज 75 लोगों की डेथ हुई, किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस काय कहना इतना ही है। ताईचं नाव काय होतं आपल्या? पूर्णिमा कळंबे ताई हमारी 11 तारीख को हमने यहाँ पर एडमिट किया था। मानेवाड़ा में हमारी ताई रहती थी। उसी दिन मेरी पहली बार विजू हमने इनसे मुलाकात हुई थी यहाँ पर रेडियंस हॉस्पिटल में। पहली बार आया, इन्होंने मुझे फोन किया यूथ कांग्रेस को, बोले आप लोग यहाँ पर आओ, हमारी एक दीदी है बोले जो सेंट्रल लेवल का नाव होतं ताईचं, सेंट्रल लेवल डेथ झाली, इनका फोन आया था कि एक बोले यहाँ पर डेथ हुई है, बोले 5 बजे डेथ होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में वो दीदी थी और गवर्नमेंट में वो दीदी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने के बाद में भी ये लोगों ने 5 बजे जो है 5 बजे ना बताते हुए 8 बजे बताया। महानगर पालिका की गाड़ी 9:30 बजे आई, वो भी हम लोग यहाँ पर आए थे, तब जाके यहाँ पर जो है बड़ा हादसा होने के लिए जो विनस में भी जो चीजें हुई थी। तो हम ये नहीं कह रहे कि पूरी के पूरे जो प्राइवेट डॉक्टर्स है वो चोर है, लेकिन 90% में से जो 10% जो डॉक्टर्स है और जो हॉस्पिटल है प्राइवेट, वो पूरी की पूरी ये चोर है, चोर। उसका जीता जागता उदाहरण ये रेडियंस हॉस्पिटल है। ये पूर्णिमा कड़ंबे हमारी जो दीदी है, 11 तारीख को उनको एडमिट किया था। 11 तारीख को एडमिट करने के बाद में 12 तारीख को गई, 13 तारीख को गई, 14 तारीख को गई। पहले उनकी ऑक्सीजन वैल्यू कितनी थी? 72 उनकी पहले ऑक्सीजन वैल्यू थी। ऑक्सीजन वैल्यू 72 रहने के बाद में 13 तारीख हो गई, 14 तारीख हो गई। 14 तारीख को 3 दिन इनको ऊपर जाने दिया नहीं, बोले नहीं ऊपर कोविड पेशेंट से आप जाओ मत, ठीक है, नहीं गए। लेकिन नहीं जाने के बाद में जब ये 14 तारीख को वहां पर जो वार्ड बॉय को बोला मेरे को एक बार मेरी दीदी को देखने दे, तो वहां पर जाने के बाद में पता लगा कि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा। और दीदी कैसी कर रही थी आपकी? तड़प रही थी दीदी, लेकिन वहां पर कोई देखने वाला था नहीं। तो यही हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि भैया वहां पर हमारी दीदी वहां पर पूर्णिमा कड़ंबे जो है, पूर्णिमा कड़ंबे जिनकी उम्र अभी 33 साल है, वहां पर तड़प रही थी। वहां पर जाने के बाद में इन्होंने वहां पर कहा कि ये देखो ये क्या हो रहा है करके। बाद में फिर इन्होंने फिर से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया डॉक्टर के माध्यम से कि भैया ऑक्सीजन तो खत्म हो गया था। तड़प रही थी। 15, 16, 17 तारीख हुई, 3 दिन ये कंटिन्यू जा रहे थे। 5 बार बोला मैंने, 5 बार इन्होंने कहा। ये भी कड़ंबे उनके सगे भाई है, सगे भाई पूरे के पूरे रिश्तेदार यहाँ पर है। किसी को ऊपर जाने दिया नहीं जा रहा, ठीक है मत जाने दो, कोविड का वार्ड है मत जाने दो। लेकिन 17 तारीख को भी ये होने के बाद में 17 तारीख को भी ये होने के बाद में उन्होंने 0 पे था। तब एक वार्ड बॉय था, वो वार्ड बॉय का ये कहना था कि भैया 0 पे रहने के बाद में 3 घंटे चलता है करके। आज के इसमें उनका जो ऑक्सीजन जो स्कोर है, जो वैल्यू है, वो उनकी गई थी 72 पे और इनको कहा गया 19 तारीख से कि तुम अपने घर पे लेकर जाओ। 72 पे ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो 72 की ऑक्सीजन होने के बाद में घर पर जाने के लिए उनको सलाह देगा? अभी तक इनके 5.25 लाख रुपए यहाँ पर खर्चा हो चुके हैं। कितने लाख रुपए? 5.25 लाख रुपए।
और इनका रहना है मानेवाड़ा में। इनको कह रहे थे कि भैया तुम अपना पेशेंट को क्या बोलते अपने घर पे लेके जाओ, लेकिन जाते जाते अगर समझ लो अपनी हमारी बहन को अगर कुछ अगर हुआ होता, जिम्मेदारी किसने ली होती? ये महानगर पालिका से हम पूछना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर में कर रहे नहीं। महापौर अच्छे काम कर रहे होंगे, आयुक्त अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन जो भी होगा हम किसी के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद में इनको कहा घर लेके जाओ, आपको एक चीज दिखाते, आ जाओ इधर आओ भैया। इन्होंने अपनी गाड़ी में 52,000 रुपए का, कितने हजार रुपए का सिलेंडर लिया अपन ने? 52,000 रुपए में 52,000 रुपए का सिलेंडर लिया। 52,000 रुपए का सिलेंडर इनके गाड़ी में पड़ा हुआ है। 52,000 रुपए का सिलेंडर इनके गाड़ी में पड़ा हुआ है। और सभी को, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि लूटपाट पूरी की पूरी कहीं ना कहीं पर अपनी इंसानियत दिखाओ, और इंसानियत दिखाने के बाद में लोगों को इस तरीके से लूटो मत। मेरे प्रभाग के अंदर में, प्रभाग 18 में गोंदलीपुरा का एक बच्चा था जो अभी वीडियो दे रहा है, नयन तरवटकर, 5 लाख रुपए। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने लाया। ये इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के बाद में मशीन भी है 52,000 रुपए खर्चा करके इन्होंने लाया और बोल रहे थे अपने घर में लेके जाओ। 72 का क्या बोलते ऑक्सीजन लेवल था। एक कोई भी अगर समझ लो जो ईमानदार डॉक्टर होगा, आप जवाब दो, आप जवाब दो, कमेंट भी करो। हाँ अभी वेंटी पे रहता है। नहीं, आप जवाब दो कि 72 का ऑक्सीजन, ये पकड़ो भैया, 72 का क्या बोलते ऑक्सीजन होने के बाद में कौन सा डॉक्टर, कौन सा ऐसा नालायक डॉक्टर होगा जो बोलेगा कि पेशेंट को अपने घर में लेके जाओ करके। तो सभी लोगों से यही एक बार विनती है, खास करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं उनसे विनती है कि आप लोग जो है इस प्रकार की लूट आप बंद करो। कहीं ना कहीं पर अपन लोग जो है अपनी इंसानियत दिखाओ, नहीं तो इसके बाद में समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ एक चीज, कोविड निकल जाएगा, लेकिन जो जो डॉक्टर लोगों ने और जो जो हॉस्पिटल वालों ने, प्राइवेट वालों ने, जिन लोगों ने हरामखोरी की है, नाम बंटी शेल के, यूथ कांग्रेस वाले सब लोग हैं यहाँ पर, आकाश गुजर है, मोहित है, इरफान है, तो नयन है, सभी है, कि आने वाले समय में जो 10% हरामखोरी जो डॉक्टर कर रहे हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, उनके हॉस्पिटल हम लोग जलाएंगे। इसलिए हरामखोरी मत करो, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जो है आगे बढ़ो और इस प्रकार से जो है लोगों को लूटो मत। वो दीदी को अगर समझ लो अपन लेकर गए होते, आकाश भाई क्या हुआ होता मेरे भाई? मर गई होती, क्या हुआ होता? तर याच्यासाठी म्हणून हे रेडियन्स हॉस्पिटल जे आहे, रेडियन्स हॉस्पिटलमध्ये ज्या पद्धतीनं मगाशी पण मला एका ताईचा फोन आला होता, हा माझ्या समोर केला होता भाऊ, एका ताईचा फोन आला होता, म्हणे दादा म्हणे तिनं 2,000 रुपये कमी केले, फक्त 2,000 रुपये। 2,98,000 रुपये बिल होतं। अशा पद्धतीची लूट घ्या, अशा पद्धतीची लूट करू नका। आपण पाहून राहिले पोलीसवाले इथं आहे, पोलीसवाल्यांचा आम्ही मान करतो, सन्मान करतो, पण आपण आता खासगी हॉस्पिटलला ज्या पद्धतीने आपण वाचून राहिले, आपण लोक तिथं ऑडिटर आहे का पहा, ऑडिटर गायब आहे। पूर्ण महानगरपालिकेचे ऑडिटर जे आहे, ऑडिटर हे विकल्या गेलेले आहे। हे ऑडिटर यांना 1-1 लाख रुपये रोज भेटून आला, आणि 1 लाख रुपये जर रोज भेटत असेल तर महानगरपालिकेचे जे कोणते मोठे सत्ता, म्हणजे जे कोणी लोक महानगरपालिकेमध्ये बसले, मी पण एक महानगरपालिकेचा सदस्य नगरसेवक आहे, ऑडिटर जर का म्हणते इथं जर नसन, त्या 4.5 लाख रुपयामधून नक्कीच का म्हणते 1 लाख रुपये हे महानगरपालिकेच्या घशामध्ये चाललेले आहे। इथं कोणती हिरोगिरी करायला आलो नाही आपण। 24 घंटे युथ काँग्रेसचे पोरं, काका मी हॉस्पिटलमध्ये बसले, तुम्ही ज्या पद्धतीने ड्युटी करून आले, सॅल्यूट आहे। आम्ही पण तिथं काम करून आलो, येऊन पाहायला लागेल तिथे भाऊ, एक बार आके देखो वहां पर। मी भाऊ 75 लोग मरे, 75 आज सरांसोबत बोललोय मी मगाशी, कितने लोग मरे में 75 लोग। ऑडिटर भैया देखो, आप लोगों को सैल्यूट है, आप लोग भी 24 घंटे काम कर रहे, आप कोरोना योद्धा हो मालूम है हमको, लेकिन यहाँ पर जो नहीं ऑडिटर को ढूंढो कहाँ पर है। इस तरीके से अगर समझ लो लोगों का कर रहे हो तो कैसा करेगी बताओ। तो कहीं ना कहीं पर किसी अंकुश तो पाहिजे ना साहेब, अंकुश नाही पाहिजे का सांगा बरं। मी पण आमदारकी लढलो मध्य नागपूरमधनं, ऑडिटर आमचा नाही ना, नाही सर तुमचा नाही, तुम्ही चांगलं काम करून आले, आम्ही नाही म्हणत आहोत, ऑडिटर बरोबर आहे, पण त्यांची ड्युटी हे पण इथं राहायला पाहिजे ना। तर त्याच्यामुळे जे आहे म्हणजे पोलीसवाल्यांसोबत आमचा कुठला वादविवाद आहे नाही, पोलीसवाले चांगलं काम करून आले त्याच्याबद्दल त्यांना सॅल्यूट आहे। तर आता आम्ही पण लोक आले होतो, पटपट 3-4 गाड्या येऊन गेल्या, पण असंच ज्या 3-4 गाड्या ज्या पोलिसांच्या एखाद्या कुठल्या नातेवाईक सर आल्या तर एक चांगलं काम म्हणते, एक हे होईल आणि लोकांची जी होणारी लूट आहे, लूट कुठं ना कुठं का म्हणते ही थांबविण्यात येईल। त्याच्यामुळे या रेडियन्स हॉस्पिटलचा पूर्णपणे हा बहिष्कार केला पाहिजे। जे कोणी इथले पुरोहित असेल त्यांचा पूर्णपणे बहिष्कार केला पाहिजे। जी लूट का म्हणते मनोज पुरोहित करून आला, त्यांच्या मिसेसची रेकॉर्डिंग पण यांच्याजवळ आहे, रेकॉर्डिंग आहे। 72 वर ऑक्सिजन व्हॅल्यू होतो म्हणे, ऐका रेकॉर्डिंग, ऐका रेकॉर्डिंग। अरे कुछ नहीं, ऐसी तैसी कर रहे हैं हर जगह पे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी 5 लाख रुपए निकाल के 72 की ऑक्सीजन वैल्यू बोले घर लेके जाओ, बोले जाते आते बहन मर गई होती तो
क्या करती होते बताओ, दाखव रिपोर्ट का म्हणायचं मॅडम. मैडम की रिकॉर्डिंग है, ती ओनर है रेडियंटची. लेकिन मैम मेरे को एक बात होता, आप बोल रही थी छुट्टी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अभी उसको बड़े वेंटिलेटर पर डाल ली है. मैं घर में कैसे लेके जाऊँ उसको? अरे भैया घर में कैसे लेके जाओगे, अभी पेशेंट सीरियस है आपकी. तो मैडम अभी तक तो ठीक थी ना, 9-10 दिन हो गए ना आपके भैया पास. सुनो, हाँ सिलेंडर पहुंचा रहे. एक पेशेंट को साइटोकाइन स्टोन करके एक बीमारी होती है, वो आपको समझना पड़ेगा. हाँ साइटोकाइन स्टोन तो 11 तारीख को आप लोगों ने ये सारी चीजें क्यों नहीं बोली? समझता था अपने को. तो इसलिए जो है सभी डॉक्टर लोगों से विनती है कि सभी डॉक्टर लोग जो है सही में कोरोना योद्धा है, लेकिन इस प्रकार की जो लूट है, इस प्रकार की लूट कहीं ना कहीं पर हमने ये जब भी भैया मेरे को मिले, कहाँ पर मिले? शाम मेडिकल स्टोर के वहां पर मिले थे. ये लूट क्या बोलते, कहीं ना कहीं पर रोको, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है. पुलिस वाले भी यहीं पर है, हम भी लोग यहाँ पर है. ये 2 महीने 3 महीने निकल जाएंगे कोविड के. 60-70 केसेस सभी यूथ कांग्रेस के लड़कों के ऊपर में हो गई, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल जो है, जो 10% जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं जो लूट मचा रहे हैं, उनके हॉस्पिटल भी सबके सामने बोल रहा हूँ जला दूंगा. ये चीज ध्यान में रखना. एक मिनट चलते हो, जाना तो जाओ ने. चलना मैं थोड़ा बोलूँ तो. सर